तो रिसेंटली कुछ ऐसे आर्टिकल आ रहा है अबाउट जन्नत एंड फौजू एंड इनकी ब्रेकअप के बारे में। क्योंकि अभी जन्नत ने ट्रेटर शो में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बाद उसको काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। सेम कुछ दिन पहले ही फौजू ने भी भारतीय हॉर्स की पॉडकास्ट में आया था, जहां पर फौजू ने कुछ ऐसे बात की है जिसके बाद फैंस ये कह रहे हैं कि फौजू ने बिट्रे किया जन्नत को। टिकटॉक के टाइम से ही दोनों एक्सट्रीमली फेमस कपल थे, बट रिसेंटली जन्नत ने फैजू को अनफॉलो कर दिया। इवन जन्नत की फैमिली ने भी अनफॉलो कर दिया। जन्नत की फ्रेंड शिवांगी और टीम ने भी सेम चीज की है। हम ये सब बातों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली ज्यादातर लोग जन्नत और फौजू को टिकटॉक से ही जानते हैं, लेकिन जन्नत ने बचपन से ही सिर्फ 7 साल की उम्र से ही टीवी में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। टिकटॉक से पहले वो टीवी में फेमस थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग जन्नत को जानते नहीं थे। वही फैजू को टिकटॉक से ही पॉपुलैरिटी मिला और टिकटॉक बैन होने के बाद वो बहुत सारे म्यूजिक वीडियो और रियलिटी शो में भी काम किया। जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था तब दोनों ही टिकटॉक पर काफी ज्यादा एक्टिव थे। उसी दौरान एक इवेंट में दोनों की पहली मुलाकात हुआ था। बाद में दोनों साथ में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली इतने ज्यादा फेमस थे। दोनों को फैंस पसंद भी करते थे। तो जब दोनों ने एक साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, तो एज ए कपल लोग उन्हें और ज्यादा पसंद करने लगे और इनका काफी ज्यादा फायदा हुआ। उस टाइम टिकटॉक पर सिंगल से ज्यादा कपल्स फेमस होते थे। टिकटॉक पर ऐसे कई सारे कपल्स थे जो ऐसे ही ओवरनाइट फेमस हुए हैं। उसके बाद दोनों कई सारे म्यूजिक वीडियो और रियलिटी शो में भी दिखने लगे। एक दूसरे की फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दिए। बेसिकली दोनों को एज ए कपल ज्यादा पसंद किया जा रहा था और ये सब उनका फायदा ही कर रहा था, क्योंकि दोनों को एक साथ ही रियलिटी शो में बुलाना या फिर एक साथ म्यूजिक वीडियो ऑफर करना, ये उनके प्रोफेशन के लिए अच्छी बात थी। रिसेंटली फौजू ने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट किया था, जहां जन्नत के नाम पे फारा ने फौजू का काफी ज्यादा लेग पुल किया। एक एपिसोड में फारा ने फौजू की तारीफ करते हुए बोला कि तू बहुत अच्छा खाना बनाता है, जिसके रिप्लाई में फौजू ने कहा था कि 100 के बाद पक्का मेरी शादी हो जाएगी। जिसके बाद फारा ने आंसर में कहते हुए दिखाई दिए कि इस 100 के बाद तो मैं पक्का तेरी शादी कराऊंगी और तुझे जन्नत की सैर कराऊंगी। एट दिस मोमेंट फौजू ब्लशिंग कर रहा था। उस टाइम दीपिका भी स्माइल दे रही थी, जैसे कि उनको पता है कि यहाँ जन्नत की बात हो रही थी। वैसे ही लाफ्टर शेफ की शो में भी बाकी को-स्टार जन्नत को काफी ज्यादा टीज करते थे फौजू के नाम से। ऐसा नहीं है कि दोनों कुछ कह रहे थे जब उनको टीज किया जाता था, दोनों ही ब्लशिंग करते थे। वैसे तो दोनों ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि दोनों डेट कर रहे थे। हमेशा बोलते थे कि दोनों बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सबको पता चलता है कि दे आर मोर देन फ्रेंड्स। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से शुरू होती है जब फर्जू ने ये सब के बारे में ओपनली बात किया और कहा कि उसकी फैमिली मेंबर्स को ये टीवी, फिल्म या कैमरा के सामने काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे ये पता चलता है कि क्योंकि जन्नत टीवी इंडस्ट्री से है, ऐसे पर्सन को वो लोग एज ए डॉटर इन लॉ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो रिसेंटली फौजू हर्ष और भारती की पॉडकास्ट में ये बोलता है कि उसका फैमिली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। वो लोग फौजू के प्रोफेशन को पसंद नहीं करते, ये सब चीजें के खिलाफ है वो। फौजू ने ये भी बताई कि उसको एक बार एक ब्रांड की कलर ऑफर आई थी, जिसमें उनकी माँ को 2-3 सेकंड के लिए दिखना था, लेकिन उनकी माँ ने ये भी मना कर दिया था क्योंकि उनको कैमरे के सामने आना पसंद ही नहीं है। जब भारती और हर्ष ने फौजू को शादी के बारे में पूछते हैं तो फौजू का रिप्लाई आता है वो अगले 1-1.5 साल में शादी कर लेगा, बिकॉज वो अब 30 साल के हो चुके हैं एंड ऑल्सो उनकी मम्मी की एज भी हो रही है, इसीलिए उनके मम्मी चाहते हैं कि वो अब शादी कर ले। जब भारती और हर्ष ने पूछते हैं कि लड़की कौन है, क्या वो मुंबई से है, इनडायरेक्टली ये पता चल रहा था कि वो जन्नत के नाम पे टीज कर रहे हैं। जिसके बाद आंसर में फौजू ने कहा था कि उसकी मम्मी ने मना किया है कि किसी लड़की के बारे में वो बात ना करें। यहाँ पता चलता है कि बिकॉज उनकी मम्मी जन्नत को पसंद नहीं करते, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि उसके बारे में कहीं भी कुछ भी बात हो। जब भारती ने फौजू को लड़की के बारे में, रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में क्वेश्चन किया तो वो कहता है कि उसे नहीं पता लड़की कौन है, उनकी मम्मी ने लड़की देखी है। बेसिकली यहाँ ये पता चलता है कि फौजू अपनी मम्मी की पसंद की हुई लड़की से शादी करेगी। ये पॉडकास्ट के बाद तो फैंस यही कह रहे हैं कि फौजू ने जन्नत को चीट किया है। अगर उसे पता था कि उसकी मम्मी जन्नत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्यों इतनी लेट की, पहले ही बता देते। वही अगर हम जन्नत के देखें तो वो बचपन से ही ओपन माइंडेड है और फ्रीडम के साथ रहती है। इसमें उसकी सारी फैमिली जन्नत का सपोर्ट भी करते हुए दिखाई देते हैं।
इसीलिए वो ऐसी फैमिली में कभी नहीं जाएगी जहाँ उसे इतना सारा रेस्ट्रिक्शन मानना पड़े और उसके प्रोफेशन में भी सैक्रिफाइस करना पड़े। फैंस ये भी बोल रहे हैं कि दोनों ने ही फैंस के साथ चीट किया है, क्योंकि अगर दोनों को ही पहले से पता था सारी चीजें तो पहले ही ये बता देते, क्योंकि फैंस दोनों को एज ए कपल बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वो दोनों को शादी करते हुए भी देखना चाहते थे। लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और अपने रास्ते अलग कर लिया है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।